वेलकम बैक। दिस इज़ अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल अभिषेक राज आर्ट्स क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे 2011 में पूछे गए 12th हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, त्रिपिटक साहित्य संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिपिटक साहित्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ये तो आप लोगों को पहले से ही आता होगा। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो कितने दिन? 18 दिन। बहुत अच्छा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 10वां, 12वां, 13वां, 16वां। तो अशोक के कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया वह 13वां, ठीक है, 13वां अभिलेख में। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? उर, मंडलम, वलनाडु, कुर्रम। तो चोलों की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना वह उर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखा दत्त, कलहन। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है कलहन है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पतंजलि के महाभाष्य से हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। प्राणों की संख्या ठीक कितनी है? तो प्राणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो प्राणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। देखिए मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था लक्षणाध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है, अल-बेरूनी भारत में किसके साथ आया? अल-बेरूनी भारत में किसके साथ आया? ऑप्शन ए महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या तैमूर। तो अल-बेरूनी जो भारत आया था वह महमूद गजनी के साथ आया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? चांद बीवी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। तो देखिए अकबर का जो समकालीन था ना मोहम्मद खान था। दी इलाही संबंधित है बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के साथ, जहांगीर के साथ। आपको पता होगा दी इलाही जो धर्म चलाया था वह अकबर ने चलाया था। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चन यदि आपको पूरा याद है 100% तो गारंटी रखिए आपके बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर 400 प्लस मतलब 450 करीब आ जाएंगे यदि सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से याद रखते हैं तो। और यहाँ आपको ये क्वेश्चन आंसर आप ये नहीं कि क्वेश्चन मैं ये देखकर याद करूँ, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपसे देखिए आपसे कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और फिर जो नहीं बन रहा उसको याद कर लीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था ना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका नया चैनल है तो अभिषेक राज आर्ट्स क्लासेस में, इसमें आपको क्लास 10th और 12th के जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं सभी का चैप्टर वाइज वीडियो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, साथ ही क्वेश्चन बैंक आपको सब दिन लगभग प्रत्येक दिन आपको वीडियो डाला जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी होगा उसे भी टंटना दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते अगले चैनल की अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, काफूर। तो देखिए
लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ना वह इब्राहिम लोदी था। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खासतौर पर जाना जाता है? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो शेरशाह जो है वह खास तौर पर जो जाने जाते हैं भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की कौन किया? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या डलहौजी? तो देखिए सहायक संधि की जो नीति का जो कार्यान्वयन किया था वह किया था वेलेस्ली ने। किसने किया था? वेलेस्ली ने। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 10 मई को। अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो। तो याद कीजिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत का जो सिद्धांत था उसका संबंध लॉर्ड कर्जन से था, डलहौजी से, लिटन से, मिटो से। तो व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त जुड़ा था वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, रिपन। तो स्थायी बंदोबस्त जो संबंध था कॉर्नवालिस से था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया कौन? जतरा भगत, दुबिया गोसाई, भगीरथ, सिद्धू एवं कान्हू। तो आपको याद है संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू किए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920, 1922, 1930, 1942। तो देखिए क्वेश्चन लगभग ऐसा आता ही रहता है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था और 1922 में क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्यों? चोरा चोरी कांड के कारण। किसके कारण? चोरा चोरी कांड के कारण। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो यही होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग। और इस प्रकार 2011 में मात्र 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रहा। बढ़ते हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।